गणपति गुरु गौरी गिरा गोस्वामी गिरिजेश मातु नर्मदा की कृपा मिलती रहे हमेश। बंदो हनुमत लखन संगो रिपुहन भरत सुजान सिया राम जी को नमन गाऊं हरि गुण गान सियावर रामचंद्र की जय नर्मदा मैया की जय। हाँ भाई, आज 174 से 175 दोहा बालकांड रामचरितमानस और प्रतापभान की कथा आपको सुनाई जा रही है। अब यहाँ पर आकाशवाणी हो चुकी है और आकाशवाणी सुन करके सब लोग बड़े दुखी हुए, बड़ा आश्चर्य हुए ब्राह्मणों को, और राजा भी आकर के शरणों में गिर पड़ा। तब ब्राह्मण लोग कहते हैं कि भूपति भाभी मिटाई नहीं यद्यपि न दूषण तोर ये अन्यथा हो या नहीं विप्र श्रापोवती घोर। अब ब्राह्मण कहते हैं कि देखो भैया, ब्राह्मणों का श्राप और बड़ा कठिन होता है, घोर होता है। मतलब ये डरा रहे एक तरह से, इतना घोर होता है कि वो कभी जा नहीं सकता, मिट नहीं सकता। और इसीलिए अब ये तो है भैया, भाभी ऐसा ही होना था। जब आदमी का बस नहीं चलता तो कहता भैया ये तो भाभी था, हो नहीं था ऐसा कह करके ब्राह्मण तो चले गए। उन्होंने कोई उपाय नहीं बताया बेचारे। कोई ना कोई उपाय तो भाई, हर समस्या का कोई न कोई उपाय है, पर यहाँ पर ब्राह्मणों ने कुछ नहीं बताया क्योंकि ब्राह्मण नाराज हो गए थे। अस कई सब महिदेव सिधाये समाचार पुर लोगन पाए सोचहि दूषण दे बहि देहि फिर चत हंस काग किय जेहि। चले तो गए ब्राह्मण लोग। अब धीरे धीरे सारे नगर में बात फैल गई कि भैया ब्राह्मणों ने कुपित हो करके श्राप दे दिया है। सारे लोग जो है देखो राजा को बहुत चाहते थे, बड़ा सबके देवता को दूषण दे रहे हैं कि अरे हे देवता, हे देवो, हे भाग, तूने क्या किया, हे भाभी हैं। वो कहती है भाभी मिटाई नहीं। बिरचत हंस काग की, अरे भैया तूने एक हंस को बना करके और फिर कौआ बना दिया। मतलब देखिए इतना उज्ज्वल चरित्र था भैया प्रताप भानु का, किंतु ये इसका भैया हम तो ये समझते हैं कि को न कुसंगति पाए न साई, कुसंगति में पा करके और किसका नाश नहीं होता, और वो तो भैया विनाश उसका होना ही है। तो और करो भैया, बिना अनजाने अनजाने किसी का भी साथ। तो ये शिक्षा मिलती है कि आँख मूंद करके किसी भी महात्मा पर, किसी पर विश्वास मत करो, क्योंकि भैया बहुत से कालनेम घूम रहे हैं संसार में हैं। कहते हैं ना कि भाई असल तो कम है, नकली ज़्यादा हैं। तो पुरोत ही भवन पहुँचाई असुरता पोसई खबर जनाई। अब देखो अब उसका काम बन गया षड्यंत्र, तो षड्यंत्रकारी तो है ही। उस बेचारे वो जो पुरोहित चुरा के ले गया था ना जिसको, वजीर को, उसको ऊपर जो पुरोहित जो था, उनका जो पुरोहित था उसको ले आया और ला करके अपने घर में पहुंचा दिया और जाके खबर पहुंचा दी जाके अपने और जो मित्र के पास में, हाँ मैंने तेरा काम कराया हूँ, तू चिंता मत कर। और अब तू जा करके दुश्मनों के, अब ऐसा ऐसा हो गया, श्राप मिल गई उसको, अब तो मरेगा ही वो। तो उसने सब दूर खबर भेज भज के चिट्ठी भेज दी और बता दिया कि ऐसा ऐसा हो गया। तो मतलब एक बात और, सारे लोगों ने जो सब डरे हुए थे उससे, उन्होंने इकट्ठा जब मिल करके और जब हमला किया तो फिर स्थिति क्या हुई फिर देखिए आगे। तेई खल जय पत्र पठाए, उस दुष्ट ने, उस कपट मुनि ने, उस एक तन नाम के जो महात्मा बना हुआ था, उसने क्या किया, जहाँ था पत्र पहुँचा दिए। सज सज से न भूप सब धाये, राजा को पता चल गया कि अब तो जो है इसको श्राप मिल गई, यानी कमजोर हो गया है। या आदमी की जब दिल से जिसका हौसला होता ना, कैसा हिया बैठ गया, तो उसका जो मन से कमजोर जब हो जाता है आदमी, तो शक्ति शूर हो जाती है। तो सारे उसका लाभ उठाते हैं दुश्मन लोग। बै घेर नगर निशान बजाई विविध भात नित हो या लड़ाई। सारे लोग आ गए और लड़ने लगे। अब कब तक लड़ेगा, अब अकेला पड़ गया वो तो भाई, क्योंकि दिल तो टूट गया था, नहीं तो वो तो हालत थी सारे संसार में। उसने अपना वो एक समय ऐसा था कि उसका डंका बजता था।
है। पर वही बात आ गई कि समय बढ़ा बलवान है, मनुज नहीं बलवान, भीलन लूटी गोपिका बे अर्जुन बेईमान। सब कुछ वही था। यहाँ भी प्रतापवान के पास में वही सेना थी, कोई बल था, कोई शक्ति थी, सब कुछ था, पर यह टूट गया था। तो जब आदमी निराश हो जाता है तो शक्ति भी उसकी काम नहीं करती। अब बलवान वो अर्जुन भी कितना बलवान था, किंतु भगवान की उसमें था, वो दुखी था, तो ये भी समय दुखी है। तो दुखी देख करके उसका फायदा उठाया और जूझे सकल सुभट करी करनी। जूझे यानी सब मर गए लड़ के, बंधु समेत परे उद्रप धरनी। बंधु बांधव से जो कुटुंब परिवार कह दिया, श्राप दी थी ना, सब परिवार राक्षस हो जाओ, तो सारे परिवार को जो है समाप्त होता दिखा दिया गया। सत्य के दुकुल को नहीं बाचा, विप्र साप किमि हो यह साचा। ये बार बार भैया ये ब्राह्मण की महिमा गाई गई है। और भैया इस योग है भी ब्राह्मण, हाँ ये बात मत कहना हम क्या पक्ष ले रहे हैं, पर जो ब्राह्मण है सही में वो है ऐसा। और ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म में लगा हुआ है। एक ने तो अभी हम देख रहे थे, एक सज्जन तो कह रहे थे कि भैया क्या है, पहले गर्भ और जन्म से ब्राह्मण नहीं होता। उसने सिद्ध किया, कैसे सिद्ध किया है, अब इस पर विचार करें जो क्या कहना है उस विद्वान का, कि पहले क्या है, गर्भाधान हुआ करता था, गर्भाधान संस्कार हुआ था। गर्भाधान संस्कार होता था वेद विधि के अनुसार, और तब जो बच्चा पैदा होता था वो फिर सारे गुण ब्राह्मणों के उसमें आ जाते थे। और आज क्या है, अब तो अधाधुंध काम है भैया, अब तो कुछ कह नहीं सकते, इसीलिए अब नहीं कह सकते हम कि जन्म से जो है वो ब्राह्मण है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि अनेक ब्राह्मण जो मांसाहारी भी हो गए हैं, उनके काम भी गलत हो रहे हैं, सारे आचरण गलत है। क्यों हो रहे हैं, यही कारण कि उनके परंपरा से जो नियम चला आ रहा था वो नियम टूट गया, वो संस्कार हम लोगों ने भारतीय संस्कार छोड़ दिए, इसलिए सब गड़बड़ हो गई। तो यहाँ लिखा है भैया, बाकी में जो विप्र है ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ होता है विप्र, जो वेद पाठी होता है उसे विप्र कहते हैं। तो भैया उनका श्राप तो लगेगा ही। और आज भी सच्चे मन से जो आदमी नाराज होकर के श्राप दे देता है तो वास्तव में सारा कुल विनष्ट हो जाता है। अरे पूजित स्वैद्रप नगर बसाई, निजपुर गबने जय जस पाई। और नगर को फिर से बसाया राज विजय, और राजा विजय और विजयस पाकर अपने अपने नगर को चले गए जीत करके, और इसको सब काम तमाम कर दिया। इसका सत्यकेतु में कुल में, सत्यकेतु का कुल नाम तो सत्यकेतु था, देखिए, और सत्यकेतु अब असत्यकेतु हो गया। भैया ये देख करके हम तो जब से हमने इसको पढ़ा है, हमारे मन में आ रहा है कि भैया आप कितना ही कर्म धर्म कर लो, कुछ कर लो, और हमारा यदि पिछला उसमें प्रारब्ध गड़बड़ है तो वो धर्म कर्म कोई बचा नहीं सकता। अभी राजा के बारे में तो बताया है, बड़ा नीतिवान था और बड़ा था, ये सब कुछ था, पर षड्यंत्र तो ये कहने का अर्थ है यदि कुसंगति करेगा, बुरे साथ में रहेंगे तो निश्चित बुरी संगति करोगे तो उसका फल तो आपको कैसे ही आप हो। तो आप देखो भैया ये बात है। तो यहाँ पे दो बात तो हमारे यहाँ समझ में आती इस कथा से। कौन सी आती, एक तो ये आती है कि बुरी संगति से धर्मात्मा भी कष्ट पाता है, और तीसरा है कि जो वास्तव में ब्राह्मण है जिसके पास में तपस्या का बल है, और यदि वो श्राप दे दे तो उसको तो भगवान भी टाल नहीं सकते। भरद्वाज सुन जाहि जब है हो ये विधाता वाम, वही बात अब तो विधाता कह रहे हैं। कहीं कह दिया कि भाभी कह दिया, कहीं भाभी से मतलब प्रारब्ध की बात कर दी, और कहीं क्या भगवान यदि विधाता ब्रह्मा जी आपके वाम हो जाए, उल्टे हो जाए, तो भूरि मेरु धूरि मेरु सम जनक सम ताहि ब्याल समदाम। और जब समय कहते हैं ना, ये समय जब गलत हो जाता है तो क्या होता है, और पर्वत वो धूल के समान हो जाता। देखो भैया अभी अपने यहाँ देखो ना, ये आज कितना जलवा था उसका। हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़े कथावाचक हो गए, उन्होंने थोड़ी सी गलती अपने कहना चाहिए कि अपने हिसाब से उन्होंने उसकी व्याख्या कर दी। तो हम देख रहे थे, आज हमें बड़ा दुख हुआ देख करके कि जब ब्रज में गए वो कौन ये सियोर वाले पंडित जी, तो वहाँ उनके बड़े कपड़े अपड़े लौच रहे हैं लोग, और उनकी चेहरा भी देखने योग्य, उनका बड़ा अपमान किया गया वहाँ। तो भैया धर्म की गति तो बड़ी कुछ कह नहीं सकते, कब कौन सी भाभी कौन सा विधाता कब वाम हो जाए, आपको
और एक बात और हम समझ में आ रही भैया, सुनो आप लोग भी ध्यान देना, जिसका अधिक सम्मान होता है उसे अपमान के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो भैया वो देखो नाक रगड़ रगड़ के उन्होंने माफ़ी मांगी। पहले तो वो कहते रहे मेरे पास सबूत है मेरे, पर भैया जो कहावत है ना कि कलयुगे संघे शक्ति, कलयुगे जो संगठन है, जो पूरा का पूरा ब्रजमंडल एक साथ हो गया तो अकेला क्या करेगा। तो भैया वहाँ समय तो अच्छा हुआ कि कुछ ज़्यादा उनको ज़्यादा परेशान नहीं किया, इतना ही हम दिखाया। हो सकता है और भी ज़्यादा तंगाया हो लोगों ने, कोई कपड़ा खींच रहा, कोई रुमाल खींच रहा उनका, और वो हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ जोड़े वहाँ चले जा रहे हैं। अरे सीधी सी बात, वो माफ़ी मांगने आए थे, तुमने कहा था माफ़ी मांगो, आ गए बेचारा माफ़ी मांगने। पर तो जनता है भाई, वो तो है, जब आदमी विरोध में हो जाता है तो आगे पीछा नहीं सोचता कि इसकी कितनी गलती क्या है। ये नहीं देखते कि भैया कभी कभी क्या होता है कि मन भर है, या कहना चाहिए कि समुद्र भर तो आपका काम है, आपने अच्छा काम किया है, और एक नदी भर आप छोटा सा एक तालाब भर आप गलती कर दो तो वो समुद्र भर का आपका जो यश मिट्टी में मिल जाता है। तो आज हमको यही देखने में आ रहा है कि उस आदमी ने कितना भगवान शिव के लिए मतलब सारे दरवाजे खोल दिए, सब कुछ कर दिया है, और आज थोड़ा सा एक गलती थोड़ी सी हो गई। तो इससे एक शिक्षा ये भी मिलती है कि भाई जो भी मंच से बोलता है उसे संभल के बोलना चाहिए, क्योंकि जनता जनार्दन है, वो कभी माफ़ नहीं करती। देख लो अभी क्या दुर्दशा हो गई उनकी। अब खैर वैसे वो तो फिर से शुरू हो गया। भगवान को यदि यश दिलाना है, राधा जी को दिलाना तो दिला देंगी, इसमें दो मत नहीं है। पर एक ऐसी स्थिति बनी कि हम धर्म में अपने आपस में ही लड़ रहे हैं। अरे भाई देखो यहाँ तो हमने अभी तो देख रहे हैं कि एक महात्मा तो कह रहा कि राधा तो काल्पनिक ही है, और उसके पीछे पड़ो ना भाई, जो राधा को काल्पनिक कह रहा है तो ये ब्रजवासी क्या कर रहे हैं, और उनको जरा देखना चाहिए और पकड़ो उसको बताओ जिस प्रकार से आपने एक विमर्शनकार को अपने धूल चटा दी, उसको भी धूल चटाना चाहिए। वाकई में जो गलती करता है उसे तो भैया माफ़ी नहीं मिलना चाहिए, उसको तो बाहर स्वयं माफ़ी करना आकर के नाग रगड़ना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए, और उसने ऐसा किया। तो यहाँ पर भैया यही बात है कि भरद्वाज से कह रहे हैं याज्ञवल्क्य जी कि जब विधाता बाम हो जाता है तो पर्वत धूल के समान, और बाप भी जो है यम हो जाता है, जो आपके हितैषी है वो भी आपके दुश्मन हो जाते हैं। और ताही ब्याल समदाम, और सांप की रस्सी भी जो है उसके लिए सर्प हो जाती है। ऐसी बहुत सी कथाएं हैं। तो खैर ये तो बात हुई, राजा प्रतापवान की कथा हमने सुनी, और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम एक छोटे से व्यक्ति की कथा को आप सुन रहे हैं। और हम तो भैया इसलिए कि जो अपनी वाणी पवित्र करने के लिए आपको हम वेद की किताब सुना रहे हैं, पुराणों की हमने 2 चौपाइयों में प्रस्तुत किया है। जैसे छोटी बुद्धि से हमसे हो सकता है हमसे भी गलती हो, और हम तो हमेशा अपने विद्वानों को, गुरुजनों को प्रणाम करते ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।